अब सूजी, चीनी, घी और पानी मिलाकर तो कोई भी कह सकता है कि सूजी का हलवा बन गया। मगर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप 1 किलो सूजी का हलवा बनाएं या 5 किलो तक बनाएं, यकीन करें बेहतरीन मेजरमेंट्स रहेगी। और अच्छी बात यह है कि ठंडा होने के बाद भी मुंह में घुलता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दानेदार परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेहतरीन सा सूजी का हलवा। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मजेदार सा दानेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप उसकी मेजरमेंट के लिए कोई भी कप, कटोरी या ग्लास ले लें। आज मैं मेजरमेंट्स ग्राम्स में नहीं बताऊंगी, बल्कि आप घर का कोई भी कप, कटोरी, ग्लास सेट कर लें, जिससे आपका हलवा पहली बार में ही दानेदार, रसीला और परफेक्ट बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है, सारी मेजरमेंट्स आज मैं इसी ग्लास से करूंगी। एक ग्लास मैंने सूजी यहाँ पे ली है, जितनी बारीक सूजी होगी उतने ही अच्छे से ये फूलेगी। एक ग्लास मैंने चीनी का लिया है और एक ग्लास ही मैंने यहाँ पे लिया है पिघला हुआ घी। तो ये तीनों चीजें मैंने एक ही क्वांटिटी में ले ली है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे पिघला हुआ घी, लेकिन इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून घी को बचा लेंगे जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। घी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जितना गुड़ उतना मीठा। आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता, खोपरा और किशमिश का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट डालने से हलवे में बेहतरीन सा क्रंच और टेक्सचर आएगा। जब ये क्रंची से ड्राई फ्रूट मुंह में आएंगे ना, तो हलवे का टेस्ट ही बदल जाएगा। तो आपने इसे हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही किशमिश फूलने लगे और बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो, तो आपने इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। अच्छा, ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। फ्लेम हाई रखेंगे ना, एक तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और टेस्ट कड़वा आएगा। अब उसी बचे हुए घी में डाल देंगे सूजी जो हमने नाप के रखी थी। मगर सूजी डालने से पहले घी का टेम्परेचर चेक करें। मैंने घी का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखा था। घी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो सूजी के दाने फूलेंगे। अगर घी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ तो सूजी डालते ही वो जल जाएगी, और अगर घी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हुआ तो सूजी फूलेगी। इस बात का आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर घी को गर्म करके सूजी डालें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए सूजी को मुसलसल भूनते रहें। यहाँ पर फ्लेम लो कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और जरूरी काम करना है। परफेक्ट दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए मुझे यहाँ पर शीरा बनाना है। परेशान ना हो, बहुत ही आसान रेसिपी है। एक देचकी में 1 गिलास चीनी डाल देंगे जो हमने नाप के रखी हुई थी, और उसी सेम ग्लास से 3 गिलास पानी नाप कर डाल देंगे। तो टोटल इस रेसिपी में 1 गिलास सूजी है तो मैं 3 गुना पानी ले रही हूँ, यानी 3 गिलास मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। खुशबू के लिए इसमें डाल देंगे हरी इलायची खोलकर। एक चुटकी के करीब जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। फूड कलर को मिक्स करें और शीरे को यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दें। बस चीनी को ही मेल्ट करना है। 1 से 2 उबाले आने दें। ले जी, शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। मैं इसे मुसलसल मिक्स करती रही हूँ। अगर इसे आप छोड़ेंगे ना तो सूजी नीचे से जल जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके शीरा डाल दें। तो जैसे ही ये भुनी हुई सूजी में आप शीरा ऐड करेंगे, सूजी के दाने फूलने लगेंगे और मजेदार रसीला सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप शीरा बनाकर डालते हैं ना, तो चीनी का कच्चापन चला जाता है। फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम टू लो रखा है। मुसलसल मिक्स करें। अब यहाँ पर हलवे में बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, तो जो हमने अभी ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो डाल दें और थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लें। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और हलवे को 5 मिनट के लिए कवर कर दें। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आप देख सकते हैं सूजी ने सारा शीरा पी लिया है। आप जरा सूजी का दाना चेक करें, ये फूल चुका है और कलर कितना जबरदस्त बना है। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब जो हमने 3 टेबलस्पून घी बचाया था ना, वो इसमें डाल देते हैं। ये गेम चेंजर का काम करेगा। यकीन करें, हलवे का टेस्ट और टेक्सचर ही बदल जाएगा और ऐसा रसीला और मजेदार हलवा बनकर तैयार होगा कि ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा। तो बेहतरीन सा शाइनी सा हमारा दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो सब आपकी तारीफें ही करेंगे। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी हलवा। तो ये थी आसान सी रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है। बनाते वक्त जिन बातों का मैंने आपसे कहा है उन बातों का ख्याल रखेंगे तो बेहतरीन दानेदार परफेक्ट सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।